हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और मेरी इस चेस चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है वो है हाउ मैनी वेज टू ड्रॉ अ गेम। क्या आप लोगों को पता है कि कितने रास्ते हैं अलग अलग जहां से आप ड्रॉ कर सकते हो? बेसिकली देयर आर 6 वेज टू ड्रॉ अ गेम। 6 रास्ते हैं। और एक क्वेश्चन मुझे पूछा था विजेंद्र जी ने, विजेंद्र मार्टिन आई थिंक ऐसा कुछ नाम था, या वही था। ठीक है ना, तो उनका एक क्वेश्चन था, तो उसी के लिए वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और इन बिटवीन अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो पे अपनी कमेंट दीजिए। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो थोड़ा आपको शायद बोरिंग सा लगे, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि चेस के रूल्स भी हमको पता होने चाहिए। ठीक है ना? तो ये रहा वीडियो। तो जैसे कि बोर्ड पे आप देख रहे हो कि सारे के सारे पीसीस है। और यहाँ पे मैं मूव खेलता हूँ E4, मेरा ओपोनेंट खेलता है E5, मैं फिर कुछ और मूव खेलता हूँ जैसे इस तरह से। ठीक है ना? और यहाँ पे मेरी मूव है और मैं अपने ओपोनेंट को ऑफ़र करता हूँ ऑफ़र ड्रॉ। और अगर मेरा ओपोनेंट मान लेता है वो ऑफ़र तो गेम ड्रॉ हो जाएगी। मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट, जब दोनों प्लेयर, ठीक है ना, एक दूसरे को सामने वाले प्लेयर को ड्रॉ ऑफर करते हैं और सामने वाला उसको एग्री करता है, एंड दैट इज़ अ ड्रॉ। लेकिन कई बार क्या होता है, इस तरह की पोजीशन ना हो या फिर कुछ टूर्नामेंट में सेटिंग वगैरह ना हो, इसलिए कई बार सोफिया रूल या ऐसे ही कुछ रूल गेम में लागू होते हैं जहाँ पे आप 18 मूव तक ड्रॉ नहीं कर सकते, या फिर कई बार तो 40 मूव तक आप ड्रॉ नहीं कर सकते बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है ना? लेकिन म्यूचुअल एग्रीमेंट नंबर 1। आइए चलते हैं दूसरे पे। दूसरा है परपेचुअल चेक। तो दोस्तों, परपेचुअल चेक क्या है? ठीक है ना, परपेचुअल चेक मतलब सीरीज ऑफ चेक, जिसमें आप क्या करते हो, ओपोनेंट को चेक के ऊपर चेक, चेक के ऊपर चेक देते रहते हो, और जो ओपोनेंट है, ठीक है ना, वो चेक से निकल नहीं पाता। तो उसको हम परपेचुअल चेक बोलते हैं। और नॉर्मली परपेचुअल चेक कौन देता है? जिस प्लेयर के पास कम मटेरियल हो। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आप ये पोजीशन देख रहे हो, ठीक है ना, आप खुद ट्राई करो यहाँ पे, ब्लैक टू प्ले एंड ड्रॉ गेम। अगर गेम कंटिन्यू रही, ठीक है ना, अगर वाइट की मूव होती तो ऑफकोर्स जो वाइट है वो जीत जाता, क्योंकि वाइट सिर्फ एक ही मूव में जीत सकता है। यहाँ पे रुक टू H8, और ब्लैक की पोजीशन काफ़ी गंदी है। ठीक है ना, एक पूरा रुक डाउन है, एक्शन डाउन है, तो ये पोजीशन है वाइट की विनिंग है। लेकिन अभी मूव ब्लैक की है, तो ब्लैक क्या कर सकता है? परपेचुअल चेक दे सकता है और गेम को ड्रॉ कर सकता है। ठीक है ना, खुद ट्राई करो पहले। रेडी? क्वीन B3, किंग A1, किंग A3, किंग B1, और इस तरह से वाइट जो है चेक देता ही रहेगा, देता ही रहेगा। ठीक है ना, और जो सॉरी ब्लैक जो है वो चेक देता रहेगा, और वाइट है वो चेक से निकल नहीं पाएगा, और गेम है वो ड्रॉ हो जाएगी। सो दिस इज़ कॉल्ड परपेचुअल चेक। उसी पे दूसरा एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, तो अगेन वाइट की पोजीशन विनिंग है, लेकिन मूव ब्लैक की है, तो क्या करोगे आप? यहाँ पे आएगा रुक कैप्चर B3, पॉन कैप्चर अगर आता है, क्वीन कैप्चर B3, और उसके बाद पोजीशन ड्रॉ। ठीक है, तो ये है परपेचुअल चेक। ये था दूसरा। पहला कौन सा था? म्यूचुअल एग्रीमेंट। दूसरा परपेचुअल चेक। और तीसरा है दोस्तों थ्री फोल्ड रिपीटेशन। अब थ्री फोल्ड रिपीटेशन में आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है। ठीक है ना, जैसे कि इस पोजीशन में ये पोजीशन है, और आप इसको एक बार ये पोजीशन आई, ठीक है ना, पिक्चर स्क्वायर पोजीशन मान लो, यहाँ पे मैं खेलता हूँ ये, और ब्लैक जैसे कि ये खेलता है, और मैं वापस खेलता हूँ ये, और ब्लैक ये खेलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, सेम पोजीशन दूसरी बार आ गई, भले ही ब्लैक ने ये मूव की है। ठीक है ना, अब मैं वापस जैसे खेलता हूँ ये, और ब्लैक खेलता है ये, मैं वापस ये खेलता हूँ और ब्लैक खेलता है ये, तो सेम जो पिक्चर स्क्वायर पोजीशन है, ठीक है ना, वो वापस आ गई। तो ये दूसरी बार पोजीशन, तीसरी बार पोजीशन आ गई, तो थ्री फोल्ड रिपीटेशन। लेकिन थ्री फोल्ड रिपीटेशन में क्या है दोस्तों, आपको क्लेम करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली थ्री फोल्ड रिपीटेशन नहीं हो जाता। कई बार लोग मानते हैं कि भाई दोनों बस मुंह चले रखे वहीं थ्री फोल्ड, नहीं, थ्री फोल्ड रिपीटेशन मतलब पिक्चर स्क्वायर पोजीशन, सेम टू सेम पोजीशन 3 बार रिपीट हो। ठीक है ना, उसमें मूव ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा, पहली बार नाइट चलाई थी, दूसरी बार बिशप, तो मूव ऑर्डर की कोई वैल्यू ही नहीं है। आपको सेम पोजीशन अगर बोर्ड पे 3 बार आती है, तो नॉर्मली जो वीकर साइड होती है वो ड्रॉ क्लेम करता है। ठीक है ना, और उसके लिए आपके पास रिटर्न में होना चाहिए, मूव लिखी होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका ड्रॉ वो क्लेम है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि सामने वाला प्लेयर अपोज कर सकता है। तो 3 हो गए। पहला था म्यूचुअल एग्रीमेंट, दूसरा परपेचुअल चेक, तीसरा थ्री फोल्ड रिपीटेशन।
अब चौथा देखते हैं, इनसफिशिएंट मटेरियल टू विन, मतलब आपके पास कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसकी वजह से आप मेट कर पाओ। जैसे कि इस पोजीशन में आप देख रहे हो कि 2 किंग है, ठीक है ना, तो कोई एक दूसरे की चेकमेट कहीं नहीं कर सकता, तो गेम ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगी। और उसी तरह से मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये बिशप ऐड कर दूँ और ये बिशप ऐड कर दूँ, तो सेम कलर बिशप है तो वो भी ड्रॉ हो जाएगी दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको बोल दूँ, अगर ऑपोजिट कलर बिशप है तो एक चांसेस है जहाँ पे मेट हो सकती है। सो ऑपोजिट कलर बिशप वो ऑटोमेटिकली ड्रॉ नहीं होगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक किंग यहाँ पे है, उसके पास लाइट स्क्वायर बिशप है, मेरे पास डार्क स्क्वायर बिशप है, तो ये चेक और मेरा किंग यहाँ पे मेट हो जाएगी। ऑपोजिट कलर बिशप में मेट हो सकती है, जबकि सेम कलर बिशप में मेट नहीं हो सकती, ठीक है। और फिर अगर दूसरा देखा जाए तो क्लियर बोर्ड अभी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे वाइट के पास 2 नाइट्स है, लेकिन 2 नाइट भी चेकमेट नहीं कर सकती, ठीक है ना, तो ये भी ड्रॉ है। तो दोस्तों इस तरह से देखो, दोनों के पास सिर्फ किंग हो, दोनों के पास सिर्फ सेम कलर का बिशप हो, ठीक है ना, एक नाइट हो वो किंग हो, फिर 2 नाइट हो और किंग हो, एक बिशप और किंग हो ओनली, तो भी ये ड्रॉ है। ड्रॉ मतलब चीज़ ऐसी कि इनसफिशिएंट मटेरियल टू विन, मतलब आपके पास ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिसकी हेल्प से आप सामने वाले किंग की चेकमेट कर सको, तो दैट मीन्स इट इज़ अ ड्रॉ। तो ये हो गया पांचवा, इनसफिशिएंट मटेरियल टू विन। पांचवा हो गया, नहीं चौथा, सॉरी, ये हो गया इनसफिशिएंट मटेरियल टू विन। अब नंबर 5 पे जाते हैं हम, और वो है स्टिलमेट। तो दोस्तों स्टिलमेट क्या है? स्टिलमेट इज़ अ पोजीशन जहाँ पे आप या आपके सामने वाले का किंग है, उसके पास कोई लीगल मूव नहीं है, नॉट किंग बट ऑल ओवर द बोर्ड पे कोई लीगल मूव नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप ये पोजीशन देख रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो वाइट है उसके पास कोई लीगल मूव नहीं है, सो ये स्टिलमेट हो गया। और लीगल मूव नहीं है और सामने अपना किंग जो है वो चेक में नहीं है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर चेक में है और कोई लीगल मूव नहीं है तो फिर वो चेकमेट हो जाती है, मतलब चेक नहीं से हो सकता। तो लेकिन चेक नहीं है और कोई लीगल मूव नहीं है बोर्ड पे, ये चीज़ याद रखो। मैं नहीं बोल रहा हूँ किंग के पास, बोर्ड पे कोई लीगल मूव नहीं है, दैट मीन्स स्टिलमेट। जैसे कि मैं यहाँ पे इसी पोजीशन में, ठीक है ना, एक चीज़ ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब जो है इस पोजीशन में वाइट जो है पॉन यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ खेल सकता है। तो ये जो पोजीशन है, ठीक है ना, वो अब स्टिलमेट नहीं है, इसमें वाइट के पास लीगल मूव है। लेकिन उसी पोजीशन में चलिए कुछ ऐड कर दे, जैसे मैं यहाँ ब्लैक का पॉन ऐड करता हूँ, तो अगेन मेरा जो ये पॉन है इमोबाइल है, मतलब आगे चल नहीं सकता, तो अगेन ये ड्रॉ है। तो चलिए कुछ और ऐड करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे नाइट ऐड करा, तो यहाँ पे अब मेरी नाइट चल सकती है। सो अभी गेम ड्रॉ नहीं है, गेम इज़ ऑन। लेकिन मैं एक और चीज़ रख देता हूँ यहाँ पे, वाइट का रुक, सॉरी ब्लैक का दूसरा रुक, तो अब मेरी नाइट भी पिन है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, वाइट के पास पॉन है और नाइट है, लेकिन दोनों वो कोई लीगल मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वाइट के पास कोई भी लीगल मूव नहीं है, दैट्स वाई गेम इज़ ड्रॉ, और उसको हम स्टिलमेट बोलते हैं, ठीक है ना। और अब हम लास्ट वाला देखेंगे, ठीक है, एंड दैट इज़ 50 मूव रूल। दोस्तों कई बार लोग कहते हैं कि भाई 75 मूव का रूल आ गया है, लेकिन वो चीज़ क्या है पता है? वो आर्बिटर के लिए रूल है, ठीक है ना। 50 मूव्स का रूल क्या कहता है कि दोनों प्लेयर मूव करते हैं और 50 मूव्स के अंदर ना कोई कैप्चर हुआ है और ना ही कोई पॉन की मूव हुई है। रिमेंबर, ना कोई कैप्चर हुआ है, ना कोई पॉन की मूव हुई है, दैट मीन्स गेम इज़ ड्रॉ। वो अपने आप नहीं हो जाती, यू हैव टू क्लेम, ठीक है ना। और 75 मूव का रूल क्या है? वो आर्बिटर के लिए है, ठीक है। आर्बिटर चाहे तो अगर गेम ऐसे ही चालू है और 75 मूव के बाद उसको ऐसा लगता है तो ही कैन गिव अ ड्रॉ विदाउट प्लेयर्स परमिशन, ठीक है ना, उसको प्लेयर को कोई पूछने की ज़रूरत नहीं रहती। तो अभी आपको 6 चीज़ें याद रखनी है मेनली, ठीक है ना। 75 मूव का रूल है, उसको अभी थोड़ा आप साइड में रखिए, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इतना नेसेसरी भी नहीं है। तो पहला देखते हैं, वो है म्यूचुअल एग्रीमेंट। दूसरा देखते हैं, वो है परपेचुअल चेक। तीसरा इनसफिशिएंट मटेरियल टू विन। चौथा 3-4 रिपीटेशन। पांचवा स्टिलमेट। और छठा इनसफिशिएंट मटेरियल टू विन, सॉरी 50 मूव रूल। मैं आपको स्क्रीन पे अभी दिखा देता हूँ,
ठीक है। और वो रहा, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जस्ट अ सेकंड, आई होप कि आप ये देख पाओ, ठीक है ना। म्यूचुअल एग्रीमेंट, परपेचुअल चेक, थ्री फोल्ड रिपीटेशन, इनसफिशिएंट मटेरियल टू विन, 50 मूव रूल और स्टिलमेट। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको हाउ टू ड्रॉ गेम के बारे में जानकारी मिली होगी। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।